इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। एक बेरोजगार होने से बेहतर है कि वो अग्निवीर ज्वाइन करे और अपने भविष्य में आगे बढ़े। मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। तो इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और जब किसी चीज़ की अधूरी जानकारी होती है तो उसके ऊपर विरोध तो होना जाहिर है। फौज में भर्ती होने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। इस योजना 17.5 से 21 साल के युवा शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब से इस योजना की घोषणा हुई है तब से इसका विरोध भी शुरू हो गया। बिहार में पटना समेत यूपी और रांची में भी इसका विरोध देखा गया। कहीं कोई ट्रेन चला रहा है तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि इसके विरोध में झारखंड बंद भी बुलाया जा चुका है। इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। इस योजना से संबंधित कई सवाल हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते। आज फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया है। रांची में बहाली का नेतृत्व संभाल रहे ARO सूबेदार संजय दे रहे हैं अग्निपथ योजना की पूरी जानकारी। आप भी सुनिए और समझिए क्या है अग्निपथ और कौन बनेगा अग्निवीर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। सबसे ज़रूरी बात, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन बटन में क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अग्निपथ एक योजना आई है जिसे युवाओं का काफ़ी एक सुनहरा भविष्य को देखते हुए बेहतर योजना बताया जा रहा है। क्या लगता है कि कैसे, क्या मानते हैं आप, ये अग्निपथ योजना है क्या? इस बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। अग्निपथ योजना जो है, ये गवर्नमेंट ने एक युवा पीढ़ी को अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रखा है ताकि युवा पीढ़ी जो है आने वाले समय में एक अच्छा स्टैंड मिल सके, डिसिप्लिन्ड युवा हो, कंट्री में समय के पाबंद हो और समाज में हर किसी की रिस्पेक्ट करने वाले हो, ताकि उनके अंदर एक देशभक्ति का जुनून हो। इसलिए गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना को चलाया है। इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या है इसके क्राइटेरिया और क्या है इसका प्रक्रिया? ऐसा है, जैसे ही हमारा सेना के बीच में इनरोलमेंट का जो क्षेत्र है उसके बीच में जैसे पहले प्रक्रिया थी भर्ती की, सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के जरिए सेना के बीच में एक अच्छे यंग सोल्जर मिलेंगे, जो कि 25% का सेना गवर्नमेंट ने कोटा रखा है। तो एक चुनिंदा सोल्जर देश में मिलेंगे और जो 75% जो रिटायर होंगे उनको CRPF, BSF, CISF और गवर्नमेंट की 16 अदर कंपनीज हैं उनमें मौका मिलेगा। और अगर ये मौके से भी कोई ऐसा सोल्जर छूट जाता है तो उसके लिए एक अपने भविष्य में अच्छा बैकअप मिलेगा, ताकि वो जो अमाउंट उसको मिल रहा है उससे एक अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर सके और एक समाज के बीच में उसको बेरोजगार की तरह ना रहना पड़े। इसका मतलब ये है सर कि जो 4 साल की जो नौकरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, 4 साल के बाद युवा बेरोजगार किसी भी क्षेत्र में नहीं होगा। पहले तो उसको 25% गवर्नमेंट रख रही है सेना में, उसके बाद हर एक क्षेत्र में जो गृह मंत्रालय की फोर्सेज है 10% उसी में रख रहे हैं। उसके बाद जो 16 ऐसी कंपनी हैं 10% वो रख रहे हैं। उसके बाद जो छूट रहे हैं उनको स्टेट पुलिस में मौका मिलेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय की फोर्स और स्टेट पुलिस के लिए एक ट्रेंड शुजा सैनिक मिलेंगे जो फौज की ट्रेनिंग पाया होगा, लेकिन पुलिस के क्षेत्र की उसको नॉर्मल उसके रूलिंग के बारे में जानना पड़ेगा। बाकी ट्रेनिंग का उनका खर्चा जो है वो कम होगा, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा। इससे एक तो देश का फ़ायदा है, दूसरा उस युवा का फ़ायदा है जो कि आज की डेट में एक बेरोजगार की तरह घूम रहा है। उस समय जब वो अग्निवीर से रिटायर्ड होगा तो उसको एक बेरोजगार की अवहेलना झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक मुश्त उसको राशि भी मिल रही है।
उसको राशि मिल रही है, जिससे कि वो एक अगर किसी भी क्षेत्र में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, जिसके लिए उसके पास एक मनी बैकअप मिल रहा है। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिल सकता। ऐसा है कि युवा को इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और जब किसी चीज़ की अधूरी जानकारी होती है तो उसके ऊपर विरोध तो होना जाहिर है। जब इंडिविजुअल हर युवा को इसके बारे में जानकारी होगी तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म का जो ये योजना है ये बेहतर है या फिर इसमें कुछ संशोधन की भी गुंजाइश लगती है? ये एक सबसे अच्छा पीरियड है, ताकि अगर मान लो कि 4 साल के बाद एक जवान पेंशन आ रहा है, अच्छा एजुकेशन है उसका, आके वो नीट का एग्ज़ाम पास करके एक डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, हर क्षेत्र में जा सकता है। अगर चाइना में देखो आप, उधर हर एक जवान को 2 साल का जॉब करने का मौका मिलता है। तो अगर 4 साल का सेना के बीच में मौका मिल रहा है तो वो सेना की हर एक एक्टिविटी को समझ लेगा, और उसके अंदर सेना जैसी ही खूबियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर वो एक डॉक्टर बनता है तो डिसिप्लिन्ड होगा, समय का पंक्चुअल होगा, और समाज की सेवा का उसके अंदर जज्बा होगा। पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे अपनी पढ़ाई को? हाँ, इसके लिए कोई सेना के बीच में रुकावट नहीं है। आज की डेट में जो पहले सोल्जर है वो भी अपनी पूरी एजुकेशन करके जाते हैं, और रिटायर होने के बाद वो कोई एजुकेशन टीचर डिपार्टमेंट में जाता है, कोई क्लैरिकल डिपार्टमेंट में जाता है, हर एक डिपार्टमेंट में। इसके लिए तो हर एक स्टेट के बीच में एक सर्विसमैन के लिए कोटा रखा गया है। तो उसी तरह ये जो जाएंगे अग्निवीर तो इनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पढ़ाई का जो पढ़ाई बीच में जो गैप हो जाएगा पढ़ने ग्रेजुएशन, वो कैसे हो पाएगा फिर? ऐसा है सर, देखो, एक सोल्जर जब पढ़ाई करके जा रहा है अग्निवीर के लिए, उसने ग्रेजुएशन प्राइवेट कर सकता है। मैंने सेना में आके प्राइवेट की है ग्रेजुएशन एज ए ड्यूटी ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी। उसको एग्ज़ाम के लिए लीव पीरियड मिलता है, वो अपना एग्ज़ाम देगा, पास हो सकता है। मैंने सेना में पढ़ाई आके में कोई रुकावट नहीं है? कोई रुकावट नहीं आती है। मैंने सेना में आके ग्रेजुएशन कर रखी है। उसके बाद उसको एक बैकअप मिल रहा है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एक अच्छा बैकअप मिल रहा है, जिससे कि वो आने के बाद भी एक अच्छा स्टैंड ले सकता है। बाकी देशों में ये योजना पहले से ही लागू है। इंडिया तो अभी काफ़ी लेट हो गया, जो कि इतने समय के बाद कर रहा है। ये योजना आज से 10-15 साल पहले आ जानी चाहिए थी। दूसरे देशों में तो कंपलसरी भी है कहीं कहीं। चाइना में कंपल्सरी है। इसराइल में भी। 18 साल का जब बच्चा होता है उसको स्कूल से उठा लिया जाता है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसको 2 साल तक तो अपने घर वालों से बात करने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन इंडिया के बीच में ऐसा नहीं है, उसको घर वालों से बात भी करेगा, हर चीज़ है, उसको लीव पीरियड भी होगा, उसको तो सारे बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। देखो, जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, लेकिन एम्प्लॉय के साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम एक देश सेवा का भी जज्बा रखें। अगर हर एक नागरिक के अंदर देश सेवा का जज्बा होगा तो देश हमारा काफ़ी उन्नति की राह पे जाएगा। उसके साथ साथ में उसको एम्प्लॉयज़ भी मिल रहा है, 4 साल का एम्प्लॉयज़ मिल रहा है, उसको 11 लाख दे रही है गवर्नमेंट। फर्स्ट ईयर में उसको 4 लाख समथिंग दे रही है, और सेकंड लास्ट 4th ईयर में उसको 6 लाख समथिंग दे रही है, साथ में सैलरी दे रही है। इससे अच्छा क्या है? जैसे ये तो एक पैकेज सिस्टम हो गया। जो अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहता है, जो अपना आगे बिजनेस लाइन पकड़ना चाहता है, उसके लिए तो एक ये पैकेज हो गया, राहत पैकेज मिल गया उसके लिए। कब से प्रक्रिया शुरू हो रही है और कब से इसका आवेदन युवा कर सकते हैं? देखो सर, ये जो प्रक्रिया है 1 जुलाई से इसका रैली जो है ARO द्वारा करी जा रही है, और दूसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इसकी 1 जुलाई से शुरू है, जिसका शेड्यूल ये है कि अगस्त फर्स्ट वीक के बीच में इनका जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इनको 16 अक्टूबर और 13 नवंबर के बीच में इनका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, और दिसंबर 22 में फर्स्ट बैच इसका ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। उसके बाद सेकंड बैच इसका जो है जनवरी 2023 में उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फरवरी 23 में
जो है वो भी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। तो इसका जो फाइनल है जुलाई 2023 में फर्स्ट बैच इसका ट्रेनिंग करके अपनी यूनिटों में पहुंच जाएगा। ये इसका शेड्यूल है। इसका हर स्टेट में होगा। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बच्चे 1 जुलाई से, और ARO द्वारा भी रैली निकाली जाएगी, तो उसमें भी आवेदन पत्र वो भर सकते हैं कैंडिडेट जो भी बच्चे। ARO द्वारा जो रैली निकाली जाएगी सूचना कैसे दी जाएगी, वेबसाइट पर या फिर? इसका जो वेबसाइट पे सूचना इसकी निकाल चुकी है गवर्नमेंट, और इसका पूरा शेड्यूल निकाल दिया। और जब ARO द्वारा रैली होगी तो ARO द्वारा भी इंटीमेट किया जाएगा, और न्यूज़ में भी इसका आ जाएगा कि 1 जुलाई से जो है ARO द्वारा रैली की जा रही है। उसके बीच में क्या है, कैंडिडेट जो है अपना वो फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। और इसका जो इनरोलमेंट का सिस्टम है वो अगस्त फर्स्ट वीक में होगा। रैली के लिए रांची में जगह चिन्हित कर लिया गया, कहाँ पर रैली किया जाएगा कुछ अभी? रैली तो ARO का जो लोकेशन है उसी जगह होगी। बाकी डिटेल में इसका जो है रांची के बीच में अभी तक कोई ऐसा नहीं निकाला है कि फॉर्मेट की फलानी जगह पे इसका रैली होगा। लेकिन ARO को इसका लेटर जब आएगा तो ARO इसका लोकेशन निर्धारित करेगा। हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ही करे, हो सकता है कि ARO में ही बच्चों को जाके फॉर्म फिलअप करना पड़े। अगर वैसा मौका नहीं मिलता है तो बच्चे ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इनका भर्ती प्रक्रिया होगी अगस्त के बीच में। पहले इनके फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक में इनकी भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसके बीच में इनका फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल, सारी कंडीशंस जो बच्चा पार कर जाएगा उसका जाकर अक्टूबर और नवंबर के बीच में उसका रिटन टेस्ट होगा, और दिसंबर के बीच में फर्स्ट बैच जो है ट्रेनिंग करना शुरू कर देगा। सेंटरों के बीच में ट्रेनिंग शुरू कर देगा। देखो, मेरी तरफ से तो हर युवा के लिए यही संदेश है कि अग्निवीर एक बेरोजगार होने से बेहतर है कि वो अग्निवीर ज्वाइन करे और अपने भविष्य में आगे बढ़े। अगर मान लो कि अग्निवीर नहीं भर्ती होता हो, फिर भी तो वो 4 साल तक उसको कहीं जॉब नहीं मिलता, तो बेरोजगार है, उसका 4 साल का पीरियड गया। तो इससे अच्छा है कि वो अग्निवीर में 4 साल लगा के अपना आगे का भविष्य सुधार ले। उसके परिवार को बैकअप मिलेगा, उसको एजुकेशन के लिए अच्छा क्षेत्र मिलेगा, बैकअप मिलेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ देश के हर नागरिक को या हर युवा को कि अग्निवीर एक अच्छी योजना है, और इसके ज़रिए उनको एक देशभक्ति का सुनहरा मौका मिल रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जय हिंद। परिचय? मैं सूबेदार मेजर 3 झारखंड NCC बटालियन